ज़्यादातर ये होता है कि एनिमल्स जो हैं वो डिफेंसिव वे में अटैक करते हैं। एग्रेशन का ये होता है कि या तो आप उसकी टेरिटरी में घुस गए, हम फिर आके वापस गार्डन में बैठे 3-3:30 बजे, फिर तो ऐसा चीखना शुरू हुआ कि जो उनका स्टाफ सो रहा था ना वो भी भाग के आया कि उन भाई क्या हुआ है घोड़े को, लाला जानवर मर गया ना। तो उसकी आइज़ खुश्क हो जाती हैं। खुश्क होने का मतलब ये है कि जानवर को मरे हुए 1.5 घंटे से ज़्यादा हो कि किसी के घर पर उल्लू बैठ जाए, इसका मतलब उसके घर पर कोई काला जादू हुआ है या उस उल्लू को भेजा गया है। लाला उसके बाद उन्होंने हमसे स्किन्स भी मांगी स्नेक्स की। अच्छा, स्नेक्स की स्किन का तो आपको याद होगा हमारे पास भरमार था। सपेरा कह रहा था भस्म हो जाओगे। फिर लोग बोलते हैं यार तुम सपेरों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दर हकीकत के एक और नए पॉडकास्ट में आप सबको वेलकम। यार इस बंदे के लिए इतने सारे कमेंट्स आए हुए थे कि प्लीज़ इनको दोबारा बुलाएं। 2 बंदों की बड़ी जो है ना मेरे पास डिमांड है, एक सज्जाद सलीम, दूसरा ऑन। तो हमारे साथ फिर से मौजूद हैं ऑन। सर कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? बिल्कुल सर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए आपको लेके ऑलमोस्ट 700 कमेंट्स आए हुए हैं कि इस जेंटलमैन को दोबारा बुलाया जाए। जेंटलमैन भी बोला किसी ने? जेंटलमैन ही बोला है आपको। बहुत सॉफ्ट स्पोकन है आप माशाल्लाह से। हमारी बहुत सारी बातें जो है उस दिन अधूरी रह गई थी बिकॉज ऑलरेडी वो 1 घंटे से ऊपर का पॉडकास्ट हो गया था। मैं पता नहीं चला था वाकई, पता नहीं चला। हमने कहा था चलो मिलके दोबारा जो है ना बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स रह गए थे क्योंकि जब बाद में मैं इससे मिला था, इसने मुझे बताया था अजलान भाई वो एक ये किस्सा तो मैंने आपको बताया नहीं था। सो कराची का एक प्राइवेट एक फार्म है, प्राइवेट एक ज़ू है, वहाँ पर जो है कुछ वाक़यात हुए हैं ऑन के साथ। और मैं भी जब वहाँ गया था तो वहाँ पे ये चीज़ मुझे फ़ील हो चुकी है। तो ऑन भाई मुझे बताएं कि वहाँ पर जो एक कराची में जो एक ज़ू है, नॉट कराची ज़ू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कराची ज़ू, गांधी गार्डन के बारे में बात नहीं कर रहा, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वहाँ क्या सीन है और क्या हुआ था वो बताएं प्लीज़। लाला पहले तो थैंक यू सो मच दोबारा बुलाने के लिए। कुछ लोगों ने पसंद किया, कुछ लोगों ने बहुत टाइट किया कि यार आप लोग ऐसी बातें करते हैं, आप लोगों को नींद कैसे आती है। तो हम इसका पार्ट नहीं है भाई, ये तो जस्ट एक जो वाक़यात थे वो शेयर किए लोगों से कि लोग इसको वो कर सकें, पता चले लोगों को इन बारे में। लाला जिस पार्क की आप बात कर रहे हैं, जिस ज़ू की आप बात कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है वो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा नया भी नहीं है वो, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि आपको पता है कंसल्टेंसी के लिए बहुत सारे पार्क्स ने, ज़ूज़ ने, फार्म्स ने हमें बुलाया वहाँ पे एनिमल्स वगैरह सेट करके देने। वहाँ पर गए, एनिमल्स वगैरह सेट किए तो मल्टीपल एनिमल्स थे, हॉर्सेस भी थे, पोनी हॉर्सेस भी थे और डियर्स वगैरह भी थे। डियर्स तो आपको पता है बहुत सारे फार्म्स पे लोगों ने रखे हुए। तो उन्होंने कहा यार ब्रीड, एक तो ब्रीड नहीं आ रही थी, तो इसलिए हम गए, हम वहाँ पे करेंगे। हमने एक एनिमल पे अटैम्प्ट किया तो पता चला कि वो उसकी ब्रीड आने वाली है। तो हम वहाँ पे रुके रात में, और वो इसलिए क्योंकि कुछ पता नहीं था कि कब वो पॉसिबल टाइम है कि वो डिलीवरी कर देगी, तो कोई मसला ना हो, कोई इमरजेंसी में अगर एक बंदा बैकअप पे होना चाहिए। वहाँ का स्टाफ भी था हमारे साथ, तो रात में रुके, कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन थोड़ा सा एक अनकम्फर्टेबल था कि यार इधर नहीं जा रहे, उधर लाइट्स थी लेकिन फिर भी बहुत घुटन वाला सीन जो है ना वो वहाँ पे था। वहाँ पे हमने कुछ हॉर्सेस रखे थे। अब वहाँ पे कुछ हॉर्सेस पुराने थे, कुछ हम नए हॉर्सेस लेकर आए कि इनकी भी ब्रीड ट्राई करते हैं यहाँ पे करवा के। तो एक हम बहुत कम एज का घोड़ा लेकर आए वहाँ पे, और वो हमने रखा वहाँ पे। तो वेरी नेक्स्ट डे मुझे लड़कों ने बताया कि भाई ये बहुत मतलब चिड़ा हुआ है, बहुत गुस्से वाला घोड़ा है। मैंने बोला यार मैंने खुद देखा है, ये बहुत अच्छा घोड़ा था वो, शायद आपको याद भी हो, जिसका मैंने आपको बताया था कि इस पर मैं भी राइडिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं गया, उसको ब्रिडल वगैरह जो ब्रिडल सेट होता है ना घोड़े को पहनाते हैं, वो पहनाने के लिए मैं उसके पास गया, उसने करीब नहीं आने दिया। और जानवर की 2 लला स्टेजेस होती हैं, एक
या तो एग्रेशन होगा या डिफेंस होगा, ठीक है। दोनों चीज़ों में एनिमल अटैक करेगा। ज़्यादातर ये होता है कि एनिमल्स जो हैं वो डिफेंसिव वे में अटैक करते हैं। एग्रेशन का ये होता है कि या तो आप उसकी टेरिटरी में घुस गए या उसने बच्चे दिए हुए, जैसे आपका मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आप उस टाइगर से कैसे बचे हुए थे, क्योंकि वो एग्रेशन होती। अपने बच्चों को डिफेंस करने के लिए वो एग्रेशन थी, ठीक है। अगर ख़ुद से उस पर कोई अटैम्प्ट होती तो वो डिफेंस में अटैक करती। तो वो घोड़ा डिफेंसिव वे में अटैक नहीं कर रहा था और ना ही उसकी एग्रेशन थी। कोशिश की, वो डरा हुआ था घोड़ा बहुत ज़्यादा। तो मैंने वहाँ के स्टाफ को बहुत स्ट्रिक्टली बुला के खड़ा किया कि भाई सच सच बता दो किसने मारा है इसको, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग जानवर अगर थोड़ा अड़ी अड़ी करते हैं तो डंडी उठा लेते हैं ये लोग। उन्होंने कसमें खा ली, भाई नहीं हमने किसी ने नहीं मारा। मैंने उनको डराने के लिए बोला मैंने कैमरे लगाए हुए। उन्होंने बोला ठीक है आप कैमराज में देख लो। तो कंफर्म हो गया कि किसी ने मारा नहीं है। खैर हमने उसको कोशिश की, लेकिन उस घोड़े ने करीब नहीं आने दिया। बाइट भी कर रहा था, लाती भी मार रहा था, इतना कि एक दिन मैंने कुछ अपने दोस्तों को बुलाया, हॉर्सेस वालों को, कि इसको आज कुछ भी करके ना इसको हमने ब्रिडल वगैरह पहनानी है। वो एक्सपर्ट्स हैं। 3 घंटे लगाए, घोड़े ने करीब नहीं आने दिया। उन्होंने बोला घोड़े को कोई तकलीफ़ है, घोड़े को क्या प्रॉब्लम है, घोड़ा खाना वाना भी सही खा रहा है सब कुछ। फिर हमने उसको जहाँ बंधा हुआ था वहीं हमने उसके ऊपर शेड लगा दिया कि भाई अब तू यहीं खड़ा रहे रात को। उसको हम मूव भी नहीं कर सकते थे, इतनी एग्रेशन। आपने देखा हमने लायंस भी हैंडल किए हैं, टाइगर्स भी। एक घोड़ा नहीं संभल रहा। अभी भी आपको पता है 8-9 घोड़े हैं मेरे पास, अलग अलग टेम्परमेंट के घोड़े, वो नहीं संभला। और बहुत महंगा लिया था मैंने, छोड़ दिया वहीं के वे रिलैक्स हो जाए। घोड़े को पसीने पसीने हो गए, घोड़ा उसने वो बिट नहीं डालने दी मुंह में। हमें लगा बिट से डर है, नहीं हुआ कुछ भी। उस रात को वहाँ पे मैं रुका। 2 रीज़न थे। एक तो ये कि वही एनिमल की ब्रीडिंग का जो मैंने आपको सेशन बताया था कि ये होगा। दूसरा हमने बोला यार देखते हैं कि हो सकता है ये रिलैक्स हो जाए, तो रात में जब यहाँ शोर शराबा नहीं होगा तो फिर इसको खुला छोड़ के देखेंगे कि घोड़े की क्या वो है। लाला रात में हम सुकून से बैठे हुए। एक दोस्त और जिनसे आप मिले भी थे, जिन्होंने याद दिलाया था कि उन भाई ये वो चश्मदीद गवाह थे, सही है। और एक और हमारी टीम मेंबर है हमारा एक, वो भी हम लोग, वो बेचारा मुझे ना नहीं कह सकता था, ये फारिग थे, ये वैसे ही आ गए हमारे पास। वो बेचारा मेरे चक्कर में रुक गया। वहाँ रुके हुए 2-2:30 बजे के करीब ना, घोड़े का बोलना पता है लाला आपको, है ना। घोड़ा एक स्पेसिफिक आवाज़ निकालता है, और अगर घोड़ा बहुत प्यार में करता है तो वो जैसे टाइगर एक स्पेसिफिक आवाज़ करता है ना, ऐसे घोड़ा इस तरह करता है, ठीक है। वो घोड़ा चीख रहा था, और उसका कंपैरिजन मैं आपको ऐसे कैसे बताऊं, जैसे आपने कुछ ओल्ड मूवीज़ देखी हों जैसे जिसमें ड्रैगन्स वगैरह होते हैं, राइट। उसमें जो उन्होंने एक साउंड इफेक्ट लगाया होता है ना चीखने का, लाइक इंसान का नहीं, एक जानवर के चीखने का, लेकिन मिक्स विद ह्यूमन, इस तरह वो घोड़ा चीख रहा था। मुझे लगा कि ये घोड़ा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, ऐसा लग रहा था कि कोई इसका गला काट रहा है। हम सब भाग के वहाँ गए, जाके देखा घोड़ा एक कॉर्नर में, अपने जहाँ घोड़े को हमने बांधा हुआ था एक कॉर्नर में देख रहा था। उसकी पूरी ब्रिडल में जो हमने हॉल्टर में जो रस्सी बंधी होती, पूरी रस्सी खिंची हुई थी, और अपना एक पैर पटक रहा था उसको जगह को देख के। कोई मसला नहीं, ठीक है। जाके प्यार व्यार करने की कोशिश की, घोड़ा रिलैक्स हुआ थोड़ी देर के लिए, हम वापस आ गए। घोड़े ने उछल उछल के लाते मारना शुरू कर दी दीवार पे। घोड़े के पैर ज़ख्मी हो गए। भाई क्या करें क्या करें, जैसे तैसे बड़ी बड़ी रस्सियाँ बांध के घोड़े को खोला कि किसी पे अटैक ना करे, दूसरी जगह ले जाके बांध दिया। फिर दूसरे घोड़ों से हमें लगा था कि दूसरे घोड़ों से शायद ये तंग हो रहा है या कुछ, अलग करके भी बांध लिया। फिर हमने सेक्शन बना दिए थे हॉर्सेस के। अब वो अगेन वही वाली बात, जहाँ सेक्शन बनाए थे ना, जहाँ पहले दिन उस घोड़े को खड़ा किया था, वो उस पार्क की काफ़ी पुरानी जगह थी, और वो मतलब खाली पड़ी थी, उसमें दरख्त वरख्त थे। वो सफाई वफाई करवा के हमने बोला ये जगह यूटिलाइज़ कर लेते हैं। और वहाँ बकाया भी 3 घोड़े और थे, सही। एक घोड़ा बहुत पुराना था, वो वहीं का था। 2 घोड़े जो हम लेकर आए थे उसमें से एक घोड़ा बहुत पक्की उम्र का था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन 2 घोड़े जो, इनमें सबसे छोटा जो ये वाला था ना, ये घोड़ा बहुत तंग हो रहा था। अब वहाँ हमने उसको बांधा, हम जाके रिलैक्स हो गए कि अब यहाँ पे सेफ़ है घोड़ा, क्योंकि प्रॉपर जगह है ये। हम फिर आके वापस गार्डन में बैठे 3-3:30 बजे। फिर तो ऐसा चीखना शुरू हुआ कि जो उनका स्टाफ सो रहा था ना, वो भी भाग के आए कि भाई क्या हुआ है घोड़े को। उसने बोला इसको शायद ना कोई कीड़ा लड़ गया है, उसने अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज में बोला उसे कोई कीड़ा लग गया। खुर वुर चेक कर लिए, सब कुछ कर लिया, भाई नहीं समझ में आ रहा घोड़ा चीख क्यों रहा है। और घोड़े के बस आप खाली मुंह के हाथ करीब लेके जाए ना, घोड़े का दम निकल जाए कि बस पता नहीं ये लोग मुझे मार देंगे। मेरे जहन में ये चल रहा है किसी ने मारा है जो घोड़ा डर गया,
लेकिन घोड़ा अगर डर जाता है ना तो फिर भागने की करता है, ऐसे पागल नहीं होता। फिर ये अभी आप हो सकता है दोबारा लोग आपको इस बात पे बोलें कि वो बच्चा, मैंने आपको बोलता ना मेरी गैर मौजूदगी में आप उस बच्चे से पूछेगा उसने क्या देखा। हम लोग आके बैठ गए, मैंने अरे कि 2-2 3-3 मिनट में जाके मैं चक्कर लगाना शुरू कर देता हूँ कि देखता हूँ घोड़े को पता चले कि भाई कोई ना कोई है, ये डर रहा है किसी चीज़ से। लाइट्स वाइट सारी ऑफ हो गई। फिर घोड़े ने दोबारा चीखना शुरू किया और बहुत ज़ोर ज़ोर से घोड़े ने लाते मारना शुरू की जिसकी आवाज़ आ रही थी। तो मैं और वो लड़का जो हमारी टीम का है, हम भाग के गए वहाँ। जाके हम लोग खड़े हुए तो पता नहीं क्यों एक अजीब सा सीन लग रहा था। एक तो अंधेरा भी था, वो दरख्त वरख भी लगे हुए। मैंने कुछ जो आयात याद थी, मतलब फॉर द सेफ साइड ऐसे ही अचानक जहन में मैंने पढ़ना शुरू कर दी। उस बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ा, कहने लगा मोहन भाई बस यहाँ से निकले। मतलब क्या हो गया? मुझे ऐसा लगा, मैं कोई श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा कि मैंने कुछ देखा, मुझे ऐसा लगा जिस जगह हमने उस घोड़े को खड़ा किया था ना, वहाँ से मुझे लगा कि या तो कोई किसी लाइट वाइट के शेडो है। मुझे प्रॉपर शेडो नज़र आया, और वो शेडो जहाँ हम खड़े में, ये सामने आपके वॉकवे, ठीक है, इधर भी किए जाए इधर भी किए जाए, ठीक है, वो शेडो उस घोड़े की जगह से ऐसे निकल के रोड से क्रॉस होके जहाँ दूसरे केजेस थे ना, उस तरफ जाके स्प्रेड हो गया, गायब हो गया। मैंने ये देखा, और वो जो लड़का मेरे साथ था उसने मुझे कुछ नहीं बोला, कहने लगा ओन भाई आपको वास्ता बस अभी यहाँ से चलें। हम लोग बाहर निकले, हमारे दूसरे दोस्त वो हमारे साथ वहाँ आ नहीं सकते थे, वो वहीं पे बैठे हुए थे गार्डन में। उन्होंने बोला क्या हुआ? मैंने बोला कुछ भी नहीं, बस चलें। जो जिस दोस्त का हमारे फार्म था उसको मैंने बोला यार मैं जा रहा हूँ, तुम सुबह अपने स्टाफ से चेक करवा लेना कि बच्चे अच्छे दिए नहीं दिए दूसरे एनिमल ने। हम ये कह के निकल गए। अब उस पार्क से लेके उस दोस्त का घर तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है। जब हम गाड़ी में जा रहे थे, पीछे वो लड़का बैठा हुआ था जो मेरे साथ था, आगे वो मेरा दोस्त बैठा हुआ था, मैं गाड़ी चला रहा था। आधे घंटे हम लोग चुप रहे गाड़ी में, वो नहीं बर्दाश्त हुआ उससे, एंड ही ब्रोक द आइस। उसने बोला क्या मसला है, क्या मसला है? मैंने कुछ नहीं। लाला गूज बम्स आए ना कभी, कांस्टेंट थे, जा नहीं रहे थे। मैंने बोला पहले इससे पूछें कि क्या हुआ है। उन्होंने बोला पहले तो अमन भाई आप बताएं। वो उससे पूछा, एग्जैक्ट सेम उस बच्चे ने भी यही चीज़ बताई। कहने लगा मुझे ब्लैक शेडो दिखा, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं थी, जस्ट अ शेडो। वो हॉर्स वाले रूम से निकल के और उस पर ज़मीन पे ऐसे आया, और जैसे आप लाइट मारते हो ना ऐसे, और ऐसे करके वो चला गया दूसरी उस पर, क्या कहते हैं, जहाँ दूसरे एनिमल्स थे। उन्होंने बोला यार ये तो ख़तरनाक चीज़ है, घोड़े का चीखना समझ में नहीं आ रहा। मैं वो वीडियो ढूंढ रहा था, मुझे वीडियो मिली नहीं। उसके बाद ये सीन हो गया, मामला ठंडा हो गया। हमने एक बंदे को बोला, उसने बोला यार आप एक काम करो, घोड़े को वहाँ से हटा दो, कहीं और बांध दो, ये भी ट्राई कर लेते हैं। उस पूरे एरिया से ही हटा के घोड़े को कहीं और बांध दिया। घोड़ा रिलैक्स, कोई मार धाड़ नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद मैंने राइड भी की घोड़े पे, घोड़ा वहाँ रिलैक्स। मैंने बोला ठीक है। अब प्रॉब्लम ये थी, कुछ दोस्तों ने बोला कि यार इस जगह पे कोई है मसला, ये वो। मैंने तो बाकी घोड़ों को कुछ क्यों नहीं हो रहा। खैर बात चली गई लाला। लेकिन उसके 2-3 दिन बाद ना, मैं आपको जस्ट एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। वहाँ पे तकरीबन 11 एनिमल्स मरे 2-3 दिन 4 दिन, यानी पूरे हफ्ते 8 दिन में। उन सारे एनिमल्स का मरना, अभी आप मुझे ख़ुद बताइएगा कि इसमें क्या सिमिलैरिटी है। उसमें जो भी जानवर मरे उनका मरना सेम था सबका। अब मैं एक नॉर्मल सी बात करता हूँ आपसे, आप माशाल्लाह से अच्छी हेल्थ वेल्थ है, आपने जिम शिम भी किया है। लाला आप एक जीते जागते बकरे का गर्दन ऐसे पकड़ के तोड़ सकते हो? नहीं टूटेगी। आप ज़िबा कर दो ना, तब भी उसकी गर्दन आपसे अलग नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। जब बकरे की नहीं हो सकती लाला, तो गाय की कर सकते हो? सवाल ही पता नहीं हो सकता। और अगर वो गाय नॉर्मल गाय नहीं, जंगली गाय हो, नील गाय, बड़ा जानवर है। नील गाय की तो गर्दन ही इतनी बड़ी होती है। ठीक है। अब हमने नील गाय की बात की, तो मैं नील गाय से ही स्टार्ट करता हूँ। आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ और आप मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है। ओह शिट, उस दिन की अगले फजर की वीडियो है ये। क्या ये चला सकते हैं ऑन स्क्रीन? बिल्कुल चला सकते हैं। पक्का? बिल्कुल चला सकते हैं। ईश्वर बिल्कुल। यार स्क्रीन के ऊपर जो तुम वीडियो देख रहे हो,
गर्दन पूरी इसकी जो है वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर लेते जानवर मरता भी है ना, मरने के बाद भी आप उसकी गर्दन ऐसे 180 नहीं घुमा सकते, घुमा ही नहीं सकते। दूसरा सीन कि इसके बाद मैंने आपको ये दिखा दिया कि भाई एक जानवर ये करीब की है, ये जितने एनिमल्स हैं ना, इसके अलावा ये जितने एनिमल्स हैं ये सब लाइन से मरे, सबकी गर्दनें ऐसी ट्विस्ट हुई थी सारी पीछे की तरफ। वो तेरी खैर। ये वेट को बुलाया, दोस्त को कि यार ये एक काम करो, हिम्मत करो ज़रा पोस्टमार्टम तो करो, हुआ वो क्या है। सही। सब का उसने बोला यार यहाँ आप लोग फीड में कुछ ऐसा कुछ तो नहीं खिला रहे जो इनको लंग्स प्रॉब्लम आ रही है। सबको लंग्स प्रॉब्लम वो भी नहीं समझ सका। फिर मैंने उसकी बातों बोला अगर हम किसी एनिमल की गर्दन तोड़ते हैं तो उससे मौत होगी ना। उसने बोला डेफिनेटली, मतलब सांस रुकेगी तो लंग्स पे वो हो सकता है, नाइस शॉट। सांस अगर रुकेगी तो लंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा। उसको क्लिक हुआ, कहने लगा हाँ यार ये सारे जानवर ही ऐसे मरे, एग्जैक्ट सेम 11 जानवर, और सबकी गर्दन टूटी भी। और ये जो रीजन मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो हमने शेडो का आपको सीन बताया था, ये राइट से निकल के, यानी मैं अपने राइट से निकल के लेफ़्ट साइड पे गया और ये सारे एनिमल लेफ़्ट साइड के थे। बाकी फार्म पे और एनिमल्स भी हैं, वो सब सेट हैं, तोते वोते भी थे सारे, बाकी जानवर सारे सेट हैं। ये रेंज में आए और ये मरे सारे। हाथ उठा लिया। उस घोड़े को बेचने की बहुत कोशिश की। अच्छा, अब जब ये सीन हुआ हमें पता चल गया कि यार ऐसा सीन है। उस घोड़े को बेचने की बहुत कोशिश की, बल्कि मैं कल अपनी चैट में देख रहा था, मैंने आपको ही भेजा था वो घोड़ा कि लाला एक बहुत अच्छा सा घोड़ा है। क्या ये वही घोड़ा जिस पर मैंने भी राइड की हुई है? जिस पे मैंने आपको बोला था कि लाला ये घोड़ा किसी को बैठने नहीं देता, वही घोड़ा है। सही है, उसको बेचने की कोशिश की, वो नहीं बिका, क्योंकि जो पार्टी उसको दे ले, वही वाला घोड़ा है ना? हाँ, डार्क। ओके। जो भी पार्टी लेने आती थी उनका एक ही कंसर्न होता था कि यार ज़रा घोड़ा खोलें। घोड़े ने हमारे घोड़े खोल दिए लाला, वो खोल ही नहीं सकता, खराब हुआ पूरा, बैठना ना दे किसी को। बैठना तो बहुत दूर, उसको उसकी जो एक खुर बनाने में उसका टाइम लग गया था। लोकल लैंग्वेज में इसकी जहाँ घोड़ा खड़ा करते हैं ना, उसको थान बोलते हैं, ठीक है। उस थान से निकालना उसको अजाब था। उसकी वीडियोस मेरे पास पड़ी हैं। लोग बोलेंगे यार आप लोग एनिमल क्रूल्टी कर रहे हो, लेकिन हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था उसको बाहर निकालने का। इतना वो खूनी घोड़ा, कितने लोगों ने, इंटीरियर से लोग आए, उसकी चाल बहुत प्यारी थी, उन्होंने बोला यार ये घोड़ा दे दो। फिर कहने लगा नहीं यार ये खूनी घोड़ा है, एक से एक बिट ट्राई कर ली, बड़े से बड़े उस्ताद आ गए, किसी से कुछ नहीं हुआ। वो घोड़ा अभी भी है। एंड ये हुआ, एक बंदे को मैंने बुलाया, मैंने यार आपको घोड़ा चाहिए था ना, तोहफा दे रहा हूँ, ले जाओ फ्री में। लड़कों ने बोला, कुछ ने बोला यार भाई अपना नुकसान कर रहे हो। मैंने ये बहुत बड़ा नुकसान ऑलरेडी है। मैंने घोड़ा यहाँ पे तंग हो रहा है, एक ट्राई करके देखते हैं। मैंने घोड़ा ले जाओ। उन्होंने वो घोड़ा निकाला और घोड़े को गाड़ी में लोड किया। घोड़े ने रास्ते में बहुत हड़ाउड़ी की। उन्होंने बोला यार भाई आप बता देते अगर ऐसा घोड़ा था। मैंने नहीं ऐसा नहीं था, गाड़ी से डर गया होगा। घोड़ा अब उनके पास है। उन्होंने मुझे वीडियो भेजी, उनकी 4 साल की बच्ची उसको नहला रही है, घुमा रही है, फिरा रही है। 4 साल की बच्ची, उन्होंने घर में ही रखा है घोड़ा, बिल्कुल चिल। और वो तो अब ऐसे गिराई हुए मैं कि दावदी मेहरबानियाँ बा उन्होंने दी कि आपने तो हमें ऐसा तोहफा दे दिया जिसके तो कोई मिसाल ही नहीं। अब हमारी थोड़ी सी वो हुई कि यार ये वापस दो, फिर तो सही हो गया ये तो। लेकिन लाला वहाँ जाके बिल्कुल सेट था। अब कोई तो मसला था ना, कोई मसला था। उस मसले पे जो वहाँ के बिल्कुल स्टार्टिंग के जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनसे पूछा कि यार देखो अब नहीं समझ में आ रहा कि क्यों ऐसा हो रहा है, कोई तो मसला है, कोई तो मसला है। किसी ने बात नहीं की, पुराने वालों ने। पुराने वाले खामोश थे। पुराने वाले खामोश थे। नए वालों को हमने घेर लिया। हमने तो उस्ताद आओ कढ़ाई खिलाएं तुम्हें, बताओ क्या हुआ। कहने नहीं यार ये हमारे, और वो पुराने जो नए वाले थे वो पुराने वालों के रिश्तेदार ही हैं। उन्होंने बुलाया, तब रिश्तेदार में हो गया मुनासिबत, उन्होंने बता दिया। कहना यार यहाँ पे मतलब किसी ज़माने में सुना था कि एक्सीडेंट हुआ था, कोई किसी टाइप का एक्सीडेंट, उसमें 4 लोग शायद मरे थे, आग लगी थी, ऐसा कुछ हुआ था, घरों वरों में कुछ हुआ था, तो 4 लोग मरे थे। तो ये रीज़न है। वो घोड़ा आपने खुद देखा था,
उसकी वीडियोस। बाकी अगर जैसे अभी मुझे पता है बहुत सारे हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स बोलेंगे नहीं यार ऐसा नहीं होता, कुछ बोलेंगे होता है, ये लाइव देखा है। और मैंने आपसे कल परसों भी जब हम मिले थे मैंने आपसे बोला था कि मेरी गैर मौजूदगी में आप बच्चे से पूछेगा कि यार उस दिन क्या हुआ था। अभी भी डरता है वो नहीं जाता वहाँ। अभी कुछ टाइम पहले मेरे वहाँ पे कुछ सामान पड़ा हुआ था, मैंने उसको ले जाकर उठा के लाया, वहाँ के मैं गली से नहीं गुजरता। तो ये सीन बिल्कुल आंखों देखा था। और अब आप मुझे एक बताएं, एनिमल फील्ड में कितना टाइम हो गया और मॉर्टेलिटी होती है, हमने डेथ्स देखी हैं अपने खुद के, हमारे कितने कीमती कीमती जानवर मरे। समझ में आ रहा था ये जो अभी वीडियोस दिखाई यार। ये तो किसी हॉरर मूवी का कोई सीन लग रहा है कि जहाँ पर एक आप अबेंडेंड जगह पर गए और वहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं सबकी मुंडी जो है वो पूरी घूमी हुई है। और एक और चीज़ आप नोट कीजिएगा, सबका राइट साइड पे मुड़ा, मुंह राइट साइड पे घूमा सबका। मतलब लिटरली ऐसी पिक्चर्स हैं कि सबका पकड़ के यूं क्या। और अगर वो जानवर मरता भी है तो उसकी गर्दन यूं ढीली यूं पड़ी रहती है, आप उसको पूरा घुमा के ट्विस्ट, उसमें भी आपको बहुत जान चाहिए होती एक और चीज़, लाला जानवर मर गया ना तो उसकी आइज़ खुश्क हो जाती हैं। खुश्क होने का मतलब ये है कि जानवर को मरे हुए 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया। उसके बाद जानवरों का जब हमारे पास कुछ मिसहैप्स हुए, आप जानवर का पैर नहीं फोल्ड कर सकते, इतना टाइट हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना, कड़क हो जाता है। हाँ। अकड़ जाता है जानवर, ठीक है। इसलिए टैक्सीडर्मिस्ट बोलते हैं कि यार ठंडा होने से पहले आप हमें बुला लें ताकि हम उसको डीस्किन कर दें, कोई भी एनिमल हो। ये मरे हुए और इनकी आंखें मांखें खुश्क हो जाए, मतलब ऐसा कि हमने कोशिश की ना वापस सीधी करने की, वो भी नहीं हुई। तो इसमें एक और फैक्टर ध्यान में आया था कि गर्दन तोड़ के छोड़ ही नहीं गई अंटिल जानवर ठंडा ना हुआ, कम्प्लीटली पुर नहीं हो गया। और लाला जानवर मैंने आपको ऐसे दिखाए कोई माई का लाल नहीं कर सकता, मैं चैलेंज दे सकता हूँ इस बात पे। और इन्हें नील गाय अकेली कोई पकड़ लेगा? अकेली छोड़ो 10 बंदे को इस तरह मार सकता है नील गाय को? सवाल ही पैदा नहीं होता। नील गाय वैसे ही पकड़ नहीं सकते। और इस तरह ट्विस्ट करना तो बहुत मुश्किल है, और सबकी ज़ुबानें एक साइड से बाहर आएंगी सबकी। तो ये इंसान का काम नहीं था। जो हमें जो मैच हुआ वो ये हुआ कि फिर एक ऐसी कि वो जगह जो है वो हॉन्टेड है, और वाकई में हॉन्टेड है। क्योंकि वही आपने एक बात की थी कि सोसाइटी बनती गई और जब वो वाइप आउट हुई तो जाहिर सी बात है वहाँ की जो रहने वाली चीज़ें वो आगे पीछे हुई। और जब लेकिन क्या वहाँ किसी को जानी नुकसान हुआ जानवर की जान के अलावा? नहीं। पहले किसी ने कहा था कि जब ऐसे कुछ मामलात हुए ना कि ऐसी कैंपिंग्स वगैरह पे जाने वाने पे, तो फॉर द सेफ साइड कुछ लोगों से पूछा जो मुझे लगा कि हैं इस काबिल कि उनसे पूछा जा सकता है। उनसे पूछा कि भाई मैं इस तरह का काम करता हूँ, हम लोग जंगलों में लाला कहाँ घुसते हैं, झाड़ियों वाड़ियों में वो। तो उन्होंने कहा कि आप एक तो इजाज़त ले लिया करें, सेफ साइड है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा मुझसे कि ये जो भी चीज़ें होती हैं ना एंटिटी, अगर ये चाहें कि आप इन्हें देखें तो ही आप इन्हें देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं देख सकते। अगर ये चाहें, आप सज्जाद भाई की बहुत सारी वीडियोस में देख लें कि सज्जाद भाई ढूंढने के लिए जाते हैं कोई चीज़, उनको नहीं मिलती अनटिल अनलेस वो उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप मुझे किसी भी उसमें अपना जाहिर करें, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई आप यहाँ हो, कंफर्मेशन हो गई, हम यहाँ से चले आए। क्योंकि कुछ लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा करने के लिए ये मिथ्स भी थी, ऐसे फेक वो भी थे। हाँ, मतलब किसी जगह को अगर गंदा करना हो तो बोल दो भाई जगह हॉन्टेड है, वो ना वो बिक पाएगी, ना उसमें कुछ ये हो पाएगा, कुछ काम नहीं हो पाएगा, ना कोई और आएगा। तो वो कंफर्मेशन के लिए ना, तो जब इनसे कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो, मैंने फिर डिस्कस किया कि ये घोड़ा ऐसा सा मेरे साथ सीन हुआ था एक, और अब वो घोड़ा बिल्कुल सेट है। उन्होंने कहा कि इंसानों में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, कुछ एनिमल्स का खून जो है वो हल्का होता है, ठीक है, और बाकी कुछ इंसानों में भी ऐसा होता है कि खून हल्का होता है। अगर आप पाक साफ़ हो ना लाला, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें आपके बिल्कुल यहाँ आ जाएंगी, लेकिन आपको टच नहीं कर सकती, सही, अनटिल अनलेस कि आप नजस हो या कोई निजासत आसपास है, तो उनको एंटिटी, मतलब एक एंट्री पॉसिबल है कि वो आपको किसी दूसरे तरीके से
नुकसान पहुंचाएं। और जो मेडिकल टर्म है ना, लोग बोलते हैं कि ये मेंटल इलनेस है बंदे की, तो ये भी पॉसिबल है। हेलुसिनेशंस जो होती है ना लाला, अब अगर कोई कमज़ोर दिल का बंदा एक बहुत ज़्यादा हॉरर, जिस चीज़ से उसको सबसे ज़्यादा डर लगता है, वो चीज़ देख ले, तो लोग बोलते हैं ना फलाना चीज़ बस इसके साथ वो वाक़या हुआ था, वो एक्सीडेंट हुआ था, तब से इसका दिमाग पलट गया। तो इनडायरेक्टली अफेक्ट उसी एंटिटी ने ही किया है आपको। ऐसा नहीं फिजिकली आपके ऊपर चढ़ के नहीं बैठ गई, उसने आपको इफेक्ट किया। जैसे नज़र है, नज़र कोई डिनाई नहीं कर सकता, नज़र फिजिकल आपको डैमेज करती है, आपको पता है। मॉन्क्स जो होते हैं चाइनीज़, वो आँखों से मेटल को डिफॉर्म कर सकते हैं, उनका कंट्रोल है। तो नज़र जो बहुत सारी अहादीस में भी कि नज़र जो है वो पहाड़ को रेजा कर दे, तो वो आपको हंडिया में पहुंचा दे, डायरेक्ट आपको वो हिट करती है। ठीक है, सेम ये चीज़ें जो है ना, ये आपके इतने करीब आ सकती हैं, आपको टच नहीं कर सकती, लेकिन इतने करीब आने में ही हिसाब किताब आपका मामला जो है ऑफ हो जाता है। अगर आप हल्के उसमें हैं कि नहीं है आप में बहुत ज़्यादा, वो मैंने एक वर्ड सुना था कि वो बहुत वो होते हैं, पेलोटी का बच्चा, सुना है? पेलोटी का बच्चा? आप किसी से पूछिए, कमेंट्स में भी लोग बताएंगे। जो घर का पहला बच्चा होता है ना, उसको पेलोटी का बच्चा कहते हैं। पहली बार सुना है मैंने। ऐसा ही है, पेलोटी ना। हाँ, पेलोटी। जो घर का पहला बच्चा होता है ना, वो बहुत सेंसिटिव होता है ऐसे मामलात में। क्या सेंसिटिव होता है कि वो ये चीज़ें जो है ना, उसको उसकी तरफ वो भी होंगी, मुतवज्जा भी होंगी। उसका ब्लड अगर कहीं गिर जाए तो ब्लड बहुत होता है। ये मैंने सुनी है बातें बहरहाल ना। तो उन्हीं समझें कि सीक्वेंसेस में ये सुना था कि जिसका खून हल्का होता है ना, उसको डैमेज ये आसानी से कर सकती हैं ये एंटिटीज़। और जैसे आपको मैंने लास्ट केस बताया था, वैसा वो सीन भी था। और इसमें भी और एनिमल्स भी थे जो पक्के हो चुके थे, उनको कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जो लाला इसमें एनिमल्स मरे, वो एक अजीब सी चीज़ थी कि, या कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि ये वो पार्क है, ठीक है, लेफ़्ट साइड वाले जानवर रेंज में आ गए, राइट वाले रेंज में नहीं आए, और लेफ़्ट वाले भी एक स्पेसिफिक एरिया के जानवर रेंज में आए, ठीक है, बाकी किसी को कुछ भी नहीं हुआ। और वो तकरीबन जितने जानवर मरे सारे हलाल ही थे, सारे हलाल जानवर मरे, क्योंकि कुछ हराम जानवर भी हैं वहाँ पे, और मतलब जैसे डॉग्स हैं और 2-3 चीज़ें और हैं, उनको किसी को कुछ भी नहीं हुआ, वो मरे। कबूतर मरे, मुर्गे मरे, और मुर्गा भी सेम ऐसे ही मरा। वो मुर्गा भी मेरे डॉक्टर दोस्त का था जो मरा था। अच्छा, मेरा एक सवाल है, क्योंकि जानवरों से रिलेटेड बात शुरू हुई है, हमारे यहाँ सबसे एक बेसिक और सबसे एक कॉमन चीज़ ये है कि किसी के घर पर उल्लू बैठ जाए, इसका मतलब उसके घर पर कोई काला जादू हुआ है, या उस उल्लू को भेजा गया है, या इस तरीके की चीज़ें कि अगर उल्लू का देखना या उल्लू आपके घर पर आ जाए, या इस तरीके आउल से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है, तो वो होता है कि भाई काले जादू की अलामत है। इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए ज़रा। लाला, जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे ना कि ख़तरनाक मूवीज़ की स्टार्टिंग या इस तरह की कोई हॉन्टेड वीडियो का बैकग्राउंड, चिमगादड़, सांप, उल्लू, ये वो। लाला, आउल जो है ना, वो चमगादड़, सांप, उल्लू, काली बिल्ली, सही है। लाला, आउल जो है ना, वो रॉयल पेट्स में आता था, ठीक है, ठीक है। कुछ अलग अलग जगहों पे कुछ अलग अलग ऐसे टर्म्स हैं जो रिलीजियस मामलात हैं, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। उस पर्सपेक्टिव से बताया गया कि ये एनिमल इस तरह था, इस तरह था, और ऐसा हो गया बाद में, ठीक है। आउल जो है लाला, वो यूज़ ज़रूर होता है ऐसे मामलात में। आपको मैं, बल्कि जितने लोग हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, कोई भी जाए किसी भी सपेरे को रोके, और मैं बाकायदा उसका नाम लेने वाला हूँ, आप बोलें हथ जोड़ी चाहिए, हथ जोड़ी, ठीक है। एक्चुअली वो हथ जोड़ी होता क्या है लाला, कि वो डी स्किन हुए हुए उल्लू के पैर होते हैं, ठीक है, और वो आपस में से जॉइंट हुए होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे, इवन आप गूगल भी करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी हथ जोड़ी, ठीक है। दूसरा, एक बंदे ने मुझे बताया था कि आउल पे एक सिफली टाइप का कुछ ऐसा होता है, वो इसलिए क्योंकि मुझे आउल्स बहुत पसंद थे। जब मैंने पालने के लिए मैं अपने पास लेकर आया तो लोगों ने बहुत बुरा भला बोला कि भाई घर से रौनक चली जाएगी, घर में मनुसियत आ जाएगी, और सारे मामलात जो है ना वो आपके बिगड़ जाएंगे। तो
मैंने पूछना शुरू किया लोगों से कि भाई आप आउल के बारे में कुछ बताएं मुझे। तो उन्होंने मुझे एक हज़रत हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, काफ़ी एजड थे, वो नहीं है, बहुत ज़बरदस्त बंदा था लाला वो अरे भाई नहीं 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 वो तो लाला शायद हैं, उनके भाई का मैसेज भी आया था मेरे पास इस क्या? पॉडकास्ट के बाद। क्या सीन? एक तो हज़रत लाला है। उन्होंने मुझे बताया कि आउल पे एक सिफली होती है। एक्चुअली चिल्ला जो होता है ना लाला, वो 40 डेज़ को बोलते हैं, राइट? 40 डेज़ का एक चिल्ला है, ठीक है, जो कि सिफली अगर अटैम्प्ट कर रहा हो बंदा तो उसमें वो यूज़ होता है। उसमें आपने करना क्या होता है कि आप आउल को सोने नहीं देंगे 40 डेज़, ठीक है? आप चारपाई से बांधने आउल को, और या कहीं से भी बांधने, आप आउल को सोने नहीं देंगे। तो मेरा उनसे क्वेश्चन था कि आप आउल को 40 दिन तक कंटिन्यू जगाएंगे, उसके साथ कौन जागेगा? जिसने आउल को जगाना है, सही है, और आप इसमें किसी और को इन्वॉल्व कर नहीं सकते। तो उन्होंने बोला कि आप मतलब कोई इस तरह का सीन है कि बस आपने किसी तरीके से भी आउल को सोने नहीं देना। अब लाला आपसे क्वेश्चन है, लोग कहते हैं कि उल्लू दिन में सोता है और रात में नज़र आता है, रात में जागता है। लोग कहते हैं ऐसा नहीं होता, हमने घरों में रखे हैं उल्लू, कुछ नहीं होता ऐसा। तो लाला उन्होंने बताया, मैंने उनसे बोला कि होगा क्या फिर जब इस तरह का सीन होगा? तो उन्होंने बोला एक बंदे ने बांधा हुआ था, उसका रीज़न ये करने का सीन ये था कि वो 40 डेज़ बाद आउल आपसे इंसानों की तरह बात करने लगेगा। सही है, अच्छा, फिर जिस पे आप वो अटैम्प्ट करना चाह रहे हो वो आपको उनकी सारी बातें बता देगा, क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। उसके बाद आपने उस आउल पे कुछ पढ़ना है और उसको उड़ा के और आपने छोड़ देना, वो फलां जगह जाएगा, बैठेगा और वो पुर हो जाएगा। अब जिस बंदे का मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त बंदा था, वो ये बात कर रहा है। तो अब इससे पहले कि मैं उनकी टांग खींचता, उन्होंने ख़ुद बोला, उन्होंने बोला कैसी लगा आपको ये? मैंने कह रहे हैं मुझे लोगों ने आके बताया कि हमने अटैम्प्ट भी किए, उल्लू मर जाता है। जाहिर सी बात है लाला, 40 दिन आप एक जानवर को, जंगली जानवर को पकड़ोगे, पहली बात तो है वो खाना ही नहीं खाएगा, ठीक है, लेकिन इनके पार्ट्स, कुछ बकरे की हड्डियाँ होती हैं लाला जो यूज़ होती हैं काले जादू में, ठीक है, और कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं। बिल्ली का इसमें बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है बिल्ली का काले जादू में। बिल्ली के वो पार्ट्स मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। क्या क्या पार्ट? प्लासेंटा पता है लाला आपको? हाँ, प्लासेंटा यूज़ होता है बिल्ली का। और अफसोस के साथ हमारे कुछ टीम मेंबर्स हैं, उन्होंने बोला आप लोग ब्रीड वगैरह करवाते हैं और ऐसा ऐसा है, हमें बिल्ली का प्लासेंटा चाहिए, जिसको उर्दू में कहते हैं गिदड़ सिंगी। नहीं 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 नहीं, गिदड़ सिंगी अलग होती है लाला। गिदड़ सिंगी भी एक टॉपिक है, इस पर भी हम आते हैं। गिदड़ सिंगी बिल्कुल अलग चैप्टर है। हाँ, तुझे प्लेसेंटा चाहिए। प्लेसेंटा चाहिए, हाँ। बहुत गंदी वो है। मतलब यार हम उस चीज़ से अनॉय हो होते हैं कि बस जल्दी से बिल्ली खुद चाट के वो साफ़ कर लेती है आफ्टर डिलीवरी। क्यों चाहिए भाई? वो किसी कोई दवा बनती है, एक तो ये हकीम तो, मुझे मिल जाए, पैसे भी तो आते हैं ना कि लाला। उसके बाद उन्होंने हमसे स्किन्स भी मांगी स्नेक्स की। अच्छा, स्नेक्स की स्किन का तो आपको याद होगा हमारे पास भरमार था, जो शेडिंग करता है, हम तो फेंक देते हैं। कुछ लोगों ने बोला बालों में लगाते हैं, इससे ना बाल सिल्की होते हैं और ये होता है और वो होता है। लाला फिर हमने उनको, जब ऐसे लोग होते हैं आप उनसे बहस नहीं कर सकते, आप बेचते हो। हमने नहीं 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 लाला, हमने उनको उल्टा कर दिया, हमने उनका काला जादू उन पर उल्टा कर दिया। क्या? उनके जहन में था कि आप स्किन दोगे, हम बालों पे लगाएंगे, बाल उतने ही शाइनी हो जाएंगे जितना शाइनी स्नेक है। मैंने उनको बोला उसके बाद आपको दूसरी स्टोरी किसी ने नहीं बताई। मैंने और फिर वही सांप आपको ढूंढ के आएगा, आपके गले पे लिपट के आपको मार देगा। आप गूगल कर लें, ऐसी स्टोरी है भी एक। उन्होंने ऐसी स्किन छोड़ी, नहीं 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 हमारे बाल ऐसे ही सही हैं। फजूल चीज़ें हैं ये, लेकिन ये एनिमल्स की चीज़ें जो यूज़ होती है ना काले जादू में, उसमें हाथ जोड़ी जो है ना, ये टॉप ऑफ द लिस्ट में आती है। और ये सपेरों के पास मिलती है, मिल जाती है आराम से, 250-300 रुपये की दे देंगे आपको। तो ये बैंड के आगे उल्लू पकड़ के काटते हैं। हाँ लाला, मारते। इसीलिए तो ये हमसे मतलब हमारी नहीं बनती इनसे। क्यों? क्योंकि ये एनिमल्स को उस वे में, और वो आपको बोल के पता क्या देंगे, ये लकी चार्म है, और उन्हीं के पास, जिनके पास आपको हाथ जोड़ी मिलेगी, उन्हीं के पास आपको मिलेगा दो मुंह का सांप। दो मुंह का सांप और गीदड़ सिंगी। गीदड़ सिंगी, गीदड़, तुझे पता है गीदड़ सिंगी क्या है? तुझे पता है? आप लोग को पता है? नहीं पता, इनको भी नहीं पता होगा। नहीं पता आपको? चलो अब आपको हम बताते हैं गीदड़ सिंगी क्या होती है। हाँ जी, बताइए गीदड़ सिंगी। गीदड़ सिंगी गीदड़ और सिंगी गाय के जो होते हैं उसको क्या कहते हैं लाला? हॉर्न्स को क्या कहते हैं?
सिंग सींग, और छोटा सा हॉर्न होगा सिंगी। ठीक है, गीदड़ सिंगी। मेरे अपने बहुत करीबी जानने वाले हैं, बल्कि आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं उनको, बहुत अच्छे से जानते हैं। उनको किसी ने बताया कि यार यहाँ पर ना गीदड़ सिंगी रखो, माला माल कंपनी, बहुत नोट आते हैं, बहुत नोट आएगा। अच्छा, अभी रखनी कैसे? अब उसको रखने का एक तरीका है जो पता नहीं किस हजरत ने बताया है। आपको एक जार में रखनी है, सिंदूर डालना है, सिंदूर डालना है, लौंग और इलायची उनका फूड है। अच्छा, और उन्होंने बोला कि ये ब्रीड भी करते हैं। एक बंदे ने बोला यार मेरे पास 2 थे, पेयर लिया था, और वो पेयर जो है ना वो 8 हो गई हैं। और ही मैंने 8 हो गई, जाके देखा लाला वाकई 8। अच्छा, वो दिखने में कैसी होती है? बिल्ली की नॉट होती है ना लाला, जो नॉट हम क्रॉस करते हैं, वो नॉट की तरह होती है। दैट्स इट। थोड़ा सा उसका आगे वाला हिस्सा हार्ड होता है, और वो सिंदूर में रखे रखे और लाल पीली अजीब ही हुई होती है। मैंने सिंदूर, लौंग और इलायची और गीदड़ सिंगी, ब्रीडर पेयर। फिर लाला मैंने देखी, मैंने हाथ लगा लूँ, नहीं, सिर्फ घर का बड़ा हाथ लगा सकते हैं। मैं ऐसा रख के दूंगा ना, घर का बड़ा, मैं अपने घर का बड़ा हूँ, मैं लगा रहा हूँ हाथ। कह रहे नहीं, मतलब क्या होगा? बोले वो सपेरा कह रहा था बज़म हो जाओगे। फिर लोग बोलते हैं यार तुम सपेरों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। अबे हाँ, तुमने देखा, अबे यार तूने मेरी वीडियो में सपेरे की बहुत बेइज्जती की थी। अच्छा, वो आपने बहुत सारा काट दिया, लेकिन लाला बेइज्जती नहीं की थी वो। खैर, गीदड़ सिंगी उठा के देखी लाला, फर्स्ट टाइम में बहुत गंदी चीज़ लगी मुझे। मैंने यार ये क्या है? कह रहा यार ये सपेरे ने बताया था, और मैंने कुछ लोगों से पूछा जिन्होंने रखी हुई अपने पास। उन्होंने बताया कि जो गीदड़ 100 साल का हो जाता है ना, तो 14वीं की चांद की 14वीं रात होती है, जो भी होता है। एक तो मेरी ये समझ नहीं आता ये किसने डराया लोगों को, अमावस की रात, चांद की 14वीं रात, फुल मून। फुल मून की तो पार्टी होती है थाईलैंड में, है ना, आपको पता होगा। तो लाला उसमें गीदड़ एक जो 100 साल वाला होता है ना, उसका एक सींग निकलता है, सही है, और वो ये बेचारे बड़ी मेहनत से अपनी जान पे खेल के और ये लेकर आते हैं। मैंने, और वो इतनी जान पे खेल के 100 साल का गीदड़ ढूंढ के जंगल में, इधर हमें गीदड़ मिल जाए हम खुश हो जाते हैं, 100 साल का तो बहुत दूर, और फिर वेट करते हैं 14वीं की रात का, और फिर उसकी सर से वो सींग काट के लेकर आके 250 रुपये में आपको दे देते हैं। और वो आपको 250 रुपये में दे रहा है जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, और वो बोल रहा है ये रखो माला माल हो जाओगे। तो तू भाई अपने पास रखना है। सपेरे क्यों नहीं होते माला माल? उनके पास 5 हैं पोटले में, आप एक रख के जो है ना, और आपको फील भी होना शुरू हो जाएगा लाला। देखा वो गीदड़ सिंगी रखी है ना, सिंगी। मुझे तो नोट आ रहा है। किसी को गाली देनी हो ना, आप कोई गाली यूज़ नहीं करना, गीदड़ सिंगी बोलना। ये वर्ड ही गाली लगता है। एक्चुअली गीदड़ सिंगी को इंग्लिश में कहते हैं फॉक्स हॉर्न। ठीक है, ट्यूमर होता है, ट्यूमर होता है। और ट्यूमर आपने सुना होगा ना, ट्यूमर अटैच रहता है। जब ट्यूमर को कहीं से खुदा ना खास्ता किसी को हो जाए तो बोलते हैं यार ट्यूमर बढ़ रहा है, ब्रीड नहीं कर रहा, और ट्यूमर स्प्रेड हो रहा है आपके घर में। जाहिलो, 100 साल का गीदड़ वो ट्यूमर रख के आप ये चेक करें लोगों का ईमान कितना स्ट्रांग है कि जिससे मांगना उससे नहीं मांगेंगे, गीदड़ सिंगी रखेंगे घर में, और जो 500 रुपये भी आएंगे ना वो गीदड़ सिंगी की नज़र हो जाएगी। गीदड़ सिंगी जब से रखा है ना तब से हुआ। मैंने ऊपर रखना है अलमारी के ऊपर, अलमारी के ऊपर रखना है। और लाला मैंने एक बंदे का इतना किया था गीदड़ सिंगी पे, बुखार बन गया। उसने मेरे अब्बू को बोल दिया कि यार ऑन से मैंने जानवरों की फील्ड में मैंने एक चीज़ मांगी, इससे वो नहीं मिल रही। मैंने आपको गीदड़ सिंगी चाहिए ना? हाँ, मैंने कल लाए। बिल्कुल हमारे घर से थोड़ा सा दूर एक वो थी मीट शॉप थी, वो सुबह बकरे ज़िबा करते थे। मैंने उसको बोला जिस दिन वाइट बकरा है ना मुझे बताना। वाइट बकरा आया, आपके भाई ने उसकी खाल का इतना सा टुकड़ा काटा। जब आप खाल को छोड़ते हो ना, बाल तो वैसे ही रहते हैं, जो स्किन वाला पार्ट होता है श्रिंक हो जाता है। आपके भाई ने प्यारा सा मेल बनाया, प्यारी सी फीमेल बनाई। मैंने कितने का लेंगे आप? कहने लगे यार एक सपेरे ने तो हमें बोलता 5000 का मिल जाता है। मैंने एक मिलता है 5000 का, जोड़ा दे रहा हूँ 10,000 का पेल लिया उनको। अल्लाह करे वो मेरा ये पॉडकास्ट देख रहे हो, उनको पता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम बाद जब ब्रीड नहीं हुई ना उनके पास, और उन्होंने बोला यार इसमें ना मूव तो करते हैं ये कभी कभी। अच्छा, मूव कैसे करते हैं लाला? वो मैगेट्स पढ़ लेते हैं। वो उन्होंने सिंदूर डाला, मैगेट्स मर गए। सही है, इलायची मिलायची डाल दी। कह रहे हैं यार ये ब्रीड नहीं कर रहे। मैंने बोला मसला नहीं है, ये मेरे पास ब्रीड करके गए, आपको जब चाहिए मैं दे दूँगा। और लाला कसम से बाखुदा
उन्होंने वेरी नेक्स्ट मंथ मुझसे बोला कि बेटा तुम्हारे लिए इनाम है। मैंने कहा क्या? वो मेरे लिए दुबई से शर्ट्स वर्ट्स लेकर आए। क्या हुआ भाई? माला माल हो गए हम इस गीदड़ सिंह के। अरे बकरे की खाल थी यार। अस्तगफिरुल्लाह। ये है गीदड़ सिंह की, और यही है वही हाथ जोड़ी। उल्लू मार दिया यार। किसी के घर पे उल्लू के बैठने से लाला कितने लोगों को पता ही नहीं होता कि उल्लू हमारे घर पे बैठा हुआ है। अगर ऐसा होता ना वीरानियत होती। मैंने अपने घर में उल्लू पाला है, वो ईगल ऑन याद है जो रेस्क्यू किया था, घर पे रहा। बार्न आउल लाला, आप कहीं दूर नहीं जाएं, एक हॉस्पिटल है इधर इंचोली में, ये FB एरिया, मामजी हॉस्पिटल है, उससे थोड़ा सा आगे आए आप, JDC वाली जो गली अंदर मोड़ी उल्टा पे JDC वाला गेट है, उससे पहले वाला जो गेट है वहाँ पे एक हॉस्पिटल है। और ये पता नहीं हॉस्पिटल था स्कूल है, अब इस तरह का सीन है। उसकी कुछ ऊपर वाले फ्लोर की क्लासेस खाली पड़ी हैं। वहाँ पे बार्न आउल आपको गंज दिखेंगे, आप जाएं। अच्छा, आप आज रात में ट्राई कर लें, मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे है मेरे कुछ जानने वालों के घर, उन्होंने मुझसे बोला यार ये बहुत ही खूबसूरत वाइट उल्लू। मैंने उनको बोला वो बार्न आउल होगा। कह रहे हैं वो नज़र आते हैं कुछ टाइम के लिए, गायब होते हैं, फिर दोबारा आते हैं, क्योंकि इसकी लाइफ स्पैन लाला 1.5 साल है। बार्न आउल की? बार्न आउल 1.5 साल में मर जाता है, ख़त्म, बाय बाय। अगर ये लोगों को पता चल जाए ये नॉकटर्नल एनिमल है, रात में निकलता है बिल्कुल सन्नाटे में, और उल्लू वाहिद ऐसा बर्ड है जिसके फ्लैप की आवाज़ नहीं होती, वो आपके बराबर से गुजर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। कितने लोगों को जिनको पता नहीं है ना, उनके घरों पे उल्लू बैठ रहा है, उनके घर आबाद हैं, जिसने देख लिया उनके घर में जो मरेगा वो भी उस उल्लू की वजह से मरेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब मिथ्स हैं। हाँ, यूज़ ज़रूर होते हैं, ब्लैक मैजिक में यूज़ ज़रूर होते हैं ये एनिमल्स। मेरे घर में एक दफ़ा बार्न आउल आया था और तस्वीर भी दिखाई थी मैंने आपको। तो उसको रखा, हमने कहा ना कैद करना है ना उसको पालना है, तो उसके विंग उसका हर्ट हो गया था, क्योंकि मेरा घर पहले हिल पार्क के करीब था। तो हिल पार्क में आपको पता है कि बहुत सारे उल्लू के पट्टे घूम रहे होते हैं, तो वहाँ से वो उड़ता हुआ गिर गया घर में। ने कहा पड़ा रहे। अब बिल्ली भी देख रही थी, वो भी डर रही थी कि बिल्ली ऐसे थोड़ा बड़ा होता है बाण। मासी कहती है कि यार ये उल्लू मुझे दे दे। क्यों दे दे भाई? वो मैं पाल लूंगी ना, बेजुबान है ये वो। मैं समझ गया उस्ताद पालने वाली की शक्ल है नहीं, ये तो नहीं पालेगी। सही है, मर गया उल्लू, मर गया हमारे घर में। ठीक है, फिर मांगा? हाँ, नाखून मांगे लाला। लाए दे, मैं फेंक देती हूँ। मैंने बोला नहीं, मैं नाखून ले लूँ, नहीं दफनाऊंगा मैं अपने हाथ से। और ऐसी जगह दफनाया उसका वालिद साहब नहीं ढूंढ सकता। तो ये उल्लू का वाक़या हुआ था। हमारे बहुत सारे जानने वालों ने बोला यार क्या मनहूस चीज़ लेकर आ गए हो, उससे जो है ना फरिश्ते नहीं आएंगे, और ये मनहूसियत है और ये जादू की अलामत है। उन्होंने बोला हाँ, तो मगरमच्छ भी बहुत लोगों ने कहा था कि मगरमच्छ, अस्तगफिरुल्लाह। लाला स्नेक, जब पहला स्नेक रफ स्किल सैंडबोआ मैंने पाला था, तो घर में कुछ कांड हुए, कुछ उल्टे सीधे मामलात हुए। वालिद साहब ने एक दिन पहले बोला कि यार ये सांप हटाओ। किसी ने, जानने वाले ने बताया कि आपने जो सांप रखा है ना, ये सारा इसी की वजह से। वालिद ने रख के दिया एक दिन मुझे। एक छोटा सा मसला हुआ घर में, वालिद साहब ने रख के दिया एक चमाट, और मुझे बोला कि जाओ अभी छोड़ के आओ इस सांप को, ये सब इसकी वजह से हो रहा है, ये बुराइयाँ जो आ रही हैं। आप पड़ गई थी मुंह पे जज्बात, गुस्से में जाके मैंने उठाया सांप, ऊपर एक्वेरियम में रखा हुआ था, मैंने उसको छोटी सी एक बॉक्स में डाला और मैं गया, इसको मैं छोड़ने जा रहा हूँ। चला गया, आधे रास्ते में गया, सांप दिखा, यार पहला सांप है यार, कैसे छोड़ो। छोटा रफ स्केल था। मैंने क्या किया लाला, मैंने टी-शर्ट पहनी थी, उसको अपनी शर्ट के अंदर डाला, कॉलर ऊपर से ऐसे किया, और मैं घर आ गया, फेंक दिया डब्बा। मैंने फेंक के आ गया। सही है, अब्बू ने प्यार व्यार किया कि चलो कोई बात नहीं। ऊपर गया, ऊपर एक अलमारी थी, मुझे अच्छे तरीके से याद है, मेरे पास एक बड़ी हैवी ड्यूटी लोहे की अलमारी थी। तो लाला उस सांप को मैंने उस अलमारी के अंदर, उसमें स्टीव अर्विन की मैंने एक पेपर कटिंग लगाई थी जब उसकी डेथ हुई थी, मैंने वहाँ उस सांप को रख दिया। बॉटल में सुराख उराख की, मैंने हवा का तो मसला है नहीं, अलमारी में रख दिया। अब्बा अम्मा ऊपर आए देखने के लिए कि भाई सांप श्योरिटी है तो नहीं, भाई नहीं है। 2-3 दिन बाद अम्मा ने बुलाया, देखो सारे मामलात सही हो गए। ये मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, किसी और की तो मैं बता ही नहीं रहा, अपने घर की बता रहा हूँ। घर के सारे मामलात भी सही हो गए भाई। उन्होंने, अब्बा ने तो ये बोल दिया कि सारे देखो कोई मसले मसाइल नहीं है, रिस्क में तंगी नहीं है, और ये वो। मैंने बोला अलमारी में रखा। और जब हमने, बहुत सारे ख़ानदान वालों को बहुत प्रॉब्लम थी कि हम आपके घर ही नहीं आएंगे, आपने सांप रखे हैं, सब देख रहे होंगे, मुझे पता है, सही है।
जब उससे नोट बनाना शुरू किया ना लाला, जो टीवी पे आना शुरू हुए, वही नाम होना शुरू हुआ, वही लोग दूसरे लोगों को मिलवाते, यार ये हमारे ख़ानदान का वो टैलेंटेड बच्चा, सांप तो मसला ही नहीं कोई, इसके लिए मैं उनकी शक्लें देख रहा होता हूँ। तो लाला ये जानवर का कसूर नहीं है, वो जानवर यूज़ ज़रूर हुए हैं उस चीज़ों में, जानवर का कसूर नहीं है। बस ये दिमाग का बहुत बड़ा किस्सा है। मैंने एक इंडियन रिंगनेक बचपन में पाला हुआ था। तो हमारे सामने वाली फरूक हाइट्स में एक आंटी रहती थी, तो टॉप फ्लोर पे वो अम्मा के पीछे पड़ गई कि यार तुम लोग ने घर में हरा तोता पाला हुआ है, तुम्हें पता है इससे जादू होता है? और सबसे ज्यादा जादू होता ही उसके घर में है जिसने हरा तोता पाला हुआ। अच्छा। हाँ, ये मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। उड़ा दिया लाला, तोता उड़ा दिया। अरे तोता उड़ा दिया। और मुझे लगता है लाला तोतों में ऐसी चीजें होती हैं। ये किस्सा शायद मैंने पहले सुनाया होगा, लेकिन शायद आपको मैंने नहीं सुनाया, व्यूअर्स ने शायद सुना वो नहीं सुना तो मैं दोबारा सुनाया था। भाई हुआ ये, हैदराबाद में मेरी रिहाइश थी, वो घर आज भी है, हॉन्टेड एज हेल। ठीक है जनाब, होता क्या है, बराबर वाली बिल्डिंग थी शर्मीन कॉर्नर, वहाँ से एक जमादार आता है, बोलता है मून भाई तोता बैठा हुआ है एक। अच्छा, मेरा घर मशहूर है जमाना जानवर को लेके, तोता बिल्ली कुत्ता पता नहीं क्या क्या मैंने घर में रखा हुआ। अब होता क्या लाला, ये बराबर बिल्डिंग है, ये मेरा घर है, बीच में फासला होगा तकरीबन 5-10 फीट का फासला होगा बिल्डिंग से। मतलब ऐसा कि मैं अगर बड़ा डंडा लेके यूं करूं तो मैं बिल्डिंग की दीवार पर टक 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 कर सकता था। ठीक है सर, होता क्या है, सामने वाली खिड़की पे जो फ्लैट था खातून का, वो तोता एक बैठा हुआ था। उनकी ये ग्रिल है और अंदर खिड़की है शीशे वाली, वो तोता बाहर बैठा हुआ। अब तोते को मैं मिट्ठू बिट्ठू कर रहा हूँ, वो यूं अच्छा, वो सर हो जबरदस्त रिस्पांस दे रहा है। मतलब तोता डांस कर रहा है वहाँ पे, मतलब वही बीट बॉक्स करोगे तो आप वो रिस्पॉन्ड करेगा, वही वाला हिसाब किताब। मैंने बोला ठीक है। अब मैंने क्या किया, डंडे के आगे मिर्ची लगाई। उस टाइम पे था कि तोते को मिर्ची खिलाते हैं, मिर्ची लगाई, हमने दे दी, तोते ने मिर्ची ले ली। मैंने बोला जबरदस्त, वेरी गुड, ये तोता आ गया, ये तोता तो मैं लूंगा। भाई मैं उनके घर गया, रिक्वेस्ट की, मैंने बोला ये तोता मेरा आ गया, मैं ले लूँ? देखा हाँ ले लो। अच्छा, तोता मैंने पकड़ा कैसे? पहाड़ी तोता काटता भी तो कैसे काटता है सर। हुआ ये, मैं उनके घर में गया, मैंने उनकी पीछे ग्लास वाली खिड़की खोली, मैंने एक मिर्ची यहाँ रखी, तोता आया मिर्ची लेने के लिए, मैंने खिड़की बंद कर दी, तोता अंदर आ गया घर कमरे में, कपड़ा डाला, पकड़ा, वो जमादार के सामने तोता दिखाता था, पकड़ लिया तोता मैंने। सर तोता लेकर आ गया, मैंने पिंजरे में डाला है, और पिंजरे में डालने के साथ ही तोता बोलता है मुझे मत बंद करो, मुझे उड़ने दो, मुझे बाहर उड़ना है। आई स्वेयर टू गॉड, मुझे उड़ने दो, मुझे मत बंद करो, मुझे बाहर उड़ना है। उर्दू में बोला, फिर पता नहीं किस मेमनी में बोला, पश्तो में बोला, मेमन तोता था क्या था वो, पटर पटर बोल रहा है। अल्लाह की कसम, मैं कसम उठा रहा हूँ, ये झूठ कहानी नहीं है, कसम, इतनी बड़ी कसम उठा रहा हूँ मैं। वो लाला बोल रहा है। अच्छा, मेरी खुशी की इंतहा ऐसी, मैंने बोला यार बोलने वाला तोता मुझे मिल गया। अच्छा हाँ, सोने पे सुहागा, बोलने वाला तोता मुझे मिल गया। उसका कंठा वंटा भी खूबसूरत चमक रहा, सेहतमंद मोटी गर्दन वाला तोता। वो बोलना शुरू हो, मुझे मत बंद करो, मुझे जाने दो, मुझे उड़ने दो, और क्लियर बोल रहा है। मतलब तोते की ही पिच थी, बट वर्ड्स बहुत क्लियर सुनाई दे रहे थे। वरना मैक्सिमम तोता मिठू बेटे, आई लव यू, अल्लाह, इस तरह की चीजें बोलते हैं, बट वो प्रॉपरली बात कर रहा था। मैंने बोला यार इसको तो मैं नहीं जानूँ, अम्मी को भी बताऊंगा मैं। अम्मी ने भी तोता देखा है यार, जबरदस्त है भी, बड़ा प्यारा बोलने वाला तोता आ गया भी, वाह वाह वाह। बहरहाल ये पूरा वाकया हो रहा है शाम असर के दरमियान चल रही है। शाम के टाइम पे वो छत पे मैं भागता दौड़ता रहता था। बहरहाल तोता लिया, नया पिंजरा, वो ज़माने वो ऐसे वाले पिंजरे आते थे छोटे, ये इतने बड़े वाले, वह उस पर मैंने कपड़ा चढ़ाया। मगरिब हो गई थी, मगरिब के टाइम पे मैं कपड़ा डाला, मैं चला गया सोने के लिए, खाना दाना पानी सब रख रखा के आ गया। सर नेक्स्ट डे देता हूँ तोता गायब, बंद पिंजरे में से, बंद पिंजरे में तोता गायब। यार समझ नहीं आया, नया पिंजरा अब्बा लेकर आए, ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। वरना कुछ स्मार्ट तोता होता है ना, यूं खोल के फर, नहीं, ताला लगा हुआ है। और वो भी नहीं कि जिनमें छोटी कुंडेलियां डालने की जगह होती, वो भी लाइट होती उड़ जाती, वो भी नहीं, पैक्ड कपड़ा, मोटा दरी अलग मैंने डाली हुई उस पर, दरी मोटी वाली, तोता गायब।
तो वहाँ से जब ज़ाहिर सी बात है अम्मी भी थी अब्बा भी थे, हम सब यही बोल रहे थे कि यार वो तोता नहीं था, वो कोई और मखलूक थी, पॉसिबल, वो कोई और मखलूक थी। और उसी घर का मैं एक और वाक़या बताता हूँ। बजरी ऑस्ट्रेलियन तोते होते हैं ना, वो रखे हुए थे। तो कॉकटेल और ऑस्ट्रेलियन तो अभी भी कुछ टाइम पहले भी मैंने वो हाँ वो मोबी को मैंने दे दिए वाले। अरे हाँ, उसने बोला अपने चल फार्म पे रख ले तू। सही। होता है ये जनाब, ऑस्ट्रेलियन तोतों का पूरा केज बना हुआ है, रोज 2 तोते गायब होते हैं, तोते गायब होते थे। एक मेरे घर में ना एक कॉर्नर था, बेसिकली छत पर एक कॉर्नर था, वहाँ पे एक केज रखा हुआ था, पीछे जो था वो आम का दरख्त और पीपल का दरख्त था, ठीक है। अब होता है जनाब, वहाँ पे कोई भी जानवर तोता रखता था, तोता गायब हो जाता था। जानवर मेरे हमेशा वहाँ से गायब हुए। चलें, इस कहानी को ये कर दिया कि फॉर एग्जांपल चूहा आ गया या कोई खींच के ले जाता है या कुछ चले हो गया, ठीक है सर। छत पे मेरा घर था, मेरे उस टाइम पे बिल्लियाँ नहीं होती थी। छत पे मुझे एक जाइंट मोटे मुंह का मनहूस बिल्ला नहीं होता, वो बिल्ला टहलता हुआ नजर आ रहा है। अब मेरे घर में ऊपर आने की जगह कहीं थी नहीं, बिल्ला मैं देख रहा हूँ। मेरे बड़े भाई ने देखा था, लाइट गई हुई थी और मेरे छत के जो बिल्कुल एक कॉर्नर वाला एरिया था, जहाँ मैं दरख्त वाला सीन बता रहा हूँ, वहाँ पे एक खातून को देखा था और उसकी वो तकरीबन 1 से 1.5 सेकंड और वो 1 से 1.5 सेकंड भाई मुझे बताते कि वो बहुत ज़्यादा थे। 1 से 1.5 सेकंड की उसकी झलक थी। भाई ने यूं देखा, छत पे चला, हम भी थे, छत यूं देखा, यूं मुड़ के आ गया। बताता ये है कि भाई एक खातून थी, फेस उनका बिल्कुल जो था वो मिटा हुआ था, मतलब शक्ल नहीं थी और बाल थोड़े से आगे थे। यूं झलक देखी और यूं कर आ गया। बेसिकली उस घर में हुआ ये था कि खातून जल के मरी थी, ठीक है। वो हमारी आंटी थी और डॉली आंटी उनका नाम था, और वो जलकर भी ऐसे मरी थी यार, कोई चीज़ फ्राई कर रहा हो, फ्राई करने के बाद डू यू थिंक कि वो 3rd डिग्री बर्न हो और सर से लेके पैर तक ऊपर से नीचे बर्न हुई और वो उसी हालत में ऊपर आई। अरे और मेरी अम्मी के पास, और वो मैं जल गई हूँ, एंड शी फेल डाउन। कितने % जली थी वो, और मतलब वो घर हॉन्टेड है, अभी भी था और है। ऊपर हम रहते थे, नीचे हमारे फैमिली फ्रेंड है शाहब भाई, वो रहने आए थे, उनका एक बच्चा था फरमान, अब तो खैर बहुत बड़ा हो गया है। तो लाला बच्चों के वो छोटे जूते नहीं होते, वो चूं 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 करने वाले, अब वो एक दिन गए हुए, ईद का दिन था, वो सियालकोट गए हुए थे, 3 दिन से नीचे का घर बंद पड़ा हुआ है, जूतों की आवाज़ आ रही है, चूं 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 चूं। अब हम इतने यूज्ड टू हो गए थे कि हाँ यार, अब ऊपर से नीचे झांकते तो नीचे चूं 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 चू 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 चू, मतलब ये उसकी फ्रीक्वेंसी होती थी। चला चला चला, भागा 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 भागा, फिर चलना शुरू किया। तो आई थिंक ये मेरे अभी भी, अल्लाह की कसम मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो आई थिंक ये जितनी भी दूसरी एंटिटीज होती है ना, ये बहुत नासमझ बच्चे होते हैं। इनको पुरानी चीज़ें जो छत पे पड़ी होती है ना, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर हो गया, ईंटें हो गई पुरानी, उनको इसके साथ खेलने में मज़ा आता है। जब भी रात में आपके घर पे धड़ करके पत्थर की आवाज़ आएगी, फर्नीचर घसीटने की आवाज़ आएगी, हिला दिया, खेल रहा हूँ मैं, तो आई थिंक ये वो है। लाला एक चीज़ और, कोयटा में जब कोयटा में हम रहते थे, तो मेरी दादी ने एक दफ़े बोला कि ये जो चीज़ें ना, अब अक्सर व बेशतर किचन में कोई काम कर रही हैं तो कुछ खड़पड़ हुई, दादी ने बोला अच्छा अच्छा अभी मैं जा रही हूँ, ये कह के दादी निकल गई। हमने बोला भाई दादी, चलो मेरे भाई, दादी ने बताया कि देखो ये होता है ना कि यार आप हमारे होने का एहसास, आप अपने होने का एहसास दिला दो। उसका मतलब ये होता है कि ओके इट्स योर स्पेस, इट्स माइन, ठीक है, हम आप में नहीं घुस रहे, आप हमें तंग नहीं करो। तो लाला ये जो चीज़ें इस तरह की करते हैं ना, वो इसी तरीके से होता है। और एक चीज़ और लाला, कि ये जो चीज़ें हिला रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि हम यहाँ हैं,
आप हॉरर मूवीज नहीं देखते? मैंने आज तक मैंने कोई हॉरर मूवी नहीं देखी। क्रेज, बड़ी वियर्ड बात है जो कि उस दिन जब हम गाड़ी में फैमिली के साथ हम यही डिस्कस कर रहे थे, क्रेज की हद तक जो है ना वो शौक था हॉरर मूवीज़ का। कुछ लोगों ने, जब आप इनके बारे में बातें करते हो आप इनको अट्रैक्ट करते हो, ठीक है, जब आप मूवीज़ वगैरह देखते हो, ये नहीं देखनी चाहिए, ये आपके माइंड पे अफेक्ट करती हैं ये मूवीज़ ना। ज़्यादा एक मूवी हम लोग उसी जिस घर में मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो जो आरिफ भाई वाला जो घर, हाँ मलिर वाला, वहाँ हम ऊपर बैठ के दोस्त हम लोग मूवी देख रहे थे, कॉन्जरिंग मूवी, ठीक है, बहुत हॉरर सुनने में आया, सारे दोस्त बैठे हुए, गेट की कुंडी सामने छोटे वाले भाई के रूम में, जॉन के रूम में थे, और सामने उसका अटैच बाथ था, सारे घुसे हुए, लैपटॉप मैंने अपनी गोद में रखा, सारे लड़के ये मिनाल उनाल ये वो सब अपना हैरी वैरी सब बैठे हुए थे, मूवी देख रहे हैं। अब डर भी लग रहा है कुछ को, और अचानक क्या वो बफरिंग हुई, जितनी देर में बफरिंग हुई ना तो सबका कॉन्सेंट्रेट टूटा, अब सब लैपटॉप को देख रहे हैं, बफरिंग होना शुरू हुई, अबे यार ये कड़क कड़क, सामने से कुंडी खुली, उसका प्रॉब्लम ये था वो दरवाज़ा रुकता नहीं था, और ये लोग वहाँ पे वो शीशे वीशे का सामान वामान धोते थे ना, तो उसमें कैसे वॉश बेसन में फ्लेवर्स की स्मेल आती रहती, तो मैं उनको बोलता था यार ये बंद रखो, तो वो जब भी जो भी बंद करता था ना उसकी कुंडी लगा देता, वो कुंडी ऐसे कड़क कड़क ऐसे खुली और दरवाज़ा ऐसे खुल गया। अब ये बफरिंग हो रही, सब ने एक साथ देखा, कुछ लोगों की हलक में आ गई और कुछ लोगों को मस्ती सूझी, और मस्ती सूझने में मैं मिनाल, अबे यार चलो चलो, एक बच्चा यहाँ से जिसके वो हाँ वो भी, अबे यार ऑन भाई नहीं करो यार, ऑन भाई चलो यार चलो चलो चलो, नहीं यार लाला, मैंने ऐसे ही बस हवा में बोल दिया, मैंने भाई अगर कोई है अपने होने का एहसास दिलाए। जॉन की अलमारी जहाँ हम बैठे हुए थे, यहाँ पे इसकी कंप्यूटर टेबल थी, उसके साथ ही एक जॉइन करके खुद डिज़ाइन करके जॉन ने एक अलमारी बनवाई थी, उसके ना कॉर्नर्स थे, शेल्फ्स थे, उस शेल्फ पे एक पुरानी चिल्लम रखी हुई थी, लाला चिल्लम हवा से नहीं गिर सकती, मिट्टी की होती है, और गिरना एक अलग होती है, लाला वो बिल्कुल शूट हुई और थड़क करके आके इधर लगी, इधर लग के टूटी, मैं और मिनाल रह गए, सब भाग गए, बाकी सब भागे, और फिर मैंने और मिनाल ने दूसरे को सोचा कि वो बाद में देखेंगे मूवी, लैपटॉप बंद किया। तो लाला जब ये इस तरह का ना, ये आपको बता देते हैं कि भाई हमें ये चीज़ नहीं पसंद आ रही, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी सामने सामने हुई, और जितने मैंने नाम लिए हैं ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा का आप है ना, आप किसी से ही पूछें कि उस दिन ये सीन हुआ था, सब बताएंगे आपको कि हाँ यार ये सीन हुआ था। तुझे लगता है कि कोई हॉरर मूवी देखने से पोजेस्ड हो सकता है? नहीं, एक मूवी ऐसी है जिसके देखने से ऑलमोस्ट 100+ लोग मरे। कौन सी? पता नहीं मैं उसका नाम ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। वो मूवी रीजंस अलग अलग थे, लेकिन जब वो मूवी बैन कर दी गई थी 1970s के आसपास, ये मैं आप चला आप बोले 70s की एक मूवी थी, सही है, हॉरर मूवी थी, डिमोनिक हिसाब किताब था, एक जगह चली, वहाँ लोग डरे वरे, केओस मचाए, बाहर निकलने के लिए भागे, तो भगदड़ मची, लोग मरे। फिर ऑलमोस्ट कुछ ईयर्स बाद वो दोबारा लॉन्च हुई कि यार ये अब सिनेमा में चलाते हैं, चलाई, सिनेमा में आग लग गई, सब जल गया। सिनेमा में आग लगती है लाला तो सबसे मेन जो रीज़न हो सकता है ना, वो स्क्रीनिंग के आसपास हो सकता है, सारी वायरिंग, स्क्रीन बच गई, उसका वीडियो टेप बच गया, बाकी पूरा सिनेमा जल गया, उसमें 30-35 लोग मरे। एक दो जगह और, मुझे थोड़ा सा ईयर्स जो है ना वो कंफर्म नहीं है। लाला ये जिस मूवी की आप बात कर रहे हैं ना, ये मुझे पता है इसका, लेकिन ये इस मूवी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। अच्छा लाला, एक काम आप एक और बंदा है जो वो मतलब हिस्ट्री में जो क्वेश्चन वाली चीज़ें होती हैं ना, सबसे पहले इसने पकड़ा था कि UFO, ठीक है, होता है नहीं होता, देखा ही नहीं देखा, एलियंस देखे नहीं देखे, उस पर उसने बात की। फिर उसने सारी वो गैदर की इन्फॉर्मेशन, सही है, ठीक है। ये जो मूवी की बात अभी मेरे जहन में आई ना, आपने जो अभी पोजीशन वाली बात बोली, उससे मुझे जहन में आया लाला, वो जिस ईयर में ये वाक़यात हुए उस मूवी के चलने के बाद कोइंसिडेंस भी हो सकता है, कोइंसिडेंस भी हो सकता है। अभी एक मूवी आई थी, अपने ही सिनेमा में लगी थी, मैं, मेरी वाइफ और मेरी बड़ी वाली सिस्टर, सिर्फ हम 3 थे पूरे सिनेमा में, और उसने बोला जब तक आप 10 टिकट पूरे नहीं होंगे हम ये मूवी नहीं चलाएंगे, हॉरर मूवी थी,
ठीक है, और वो थोड़ी सी रिलेटेड थी ब्लैक मैजिक के, और उसने बोला कि ये लोग देखने तो आ रहे हैं लेकिन आधी मूवी में शुरू में ही उठ के चले आते हैं, इतनी हॉरर है। मैंने आपको अपना सिस्टर का बताया था, बड़ी बाजी को क्रेज़ है हॉरर मूवीज़ का, भाई मैं देखूँगी, मुझे भी था, वाइफ को भी डर नहीं लगता। हम तीनों पहुंच गए, हमने 3 बंदों की जगह हमने 13 टिकट्स खरीदे कि आप मूवी चलाओ, 13 टिकट्स के पैसे चाहिए ना, हम दे रहे हैं आपको। वहाँ गए, हमारे बाद 2 लोग और आए, वो बिल्कुल फ्रंट रो में जाके बैठे, हम बैठे बिल्कुल मिडिल में, ई सीरीज़ में बैठे कि हमें पूरी स्क्रीन नज़र आए। लाला वो 2 स्टार्ट हुए, इसमें थोड़े से सीन हुए, वो उठ के चले गए। अब मज़ा ये आ रहा था कि सिनेमा में कोई नहीं है, और यहीं वाला जौहर वाला, सिर्फ मैं, बाजी और मेरी वाइफ, हम बैठे हुए। मुझे उसमें ये लोग डर रहे, एक मतलब सीन से डर लगता है लेकिन शौक भी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इधर से पॉपकॉर्न उछाल के फेंक दिया, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने लाला, अगर आप अभी आपको 100 नाम याद है मूवीज़ के, आप बताएं, 80+ मैंने देखी नहीं होंगी हॉरर मूवीज़। ये भी अगेन वही आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप हो, लेकिन ये सुना है बड़े बूढ़ों से कि ये नहीं देखनी चाहिए। लाइक हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मना है इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करना, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा फोकस करके जो जिन बुलाने वाली बातें हैं और ये वो, कब्रिस्तान जाके चेक करेंगे और ये वो, प्लस ये मूवीज़ देखना, क्योंकि उसमें वो बहुत सारी बहुत नामुनासिब चीज़ें आपको दिखाते हैं, तो वो इफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं देखा कि मूवी देख के कोई पोजेस्ड हो गया, वरना अब तक बड़ी वाली बहन तो मेरी हो चुकी होती। हाँ, आई सी, थैंक यू सो मच ब्रो, आप आए, एंड आई बिलीव जिस तरह से लोगों को पहली वाली पॉडकास्ट में मज़ा आया था, इसमें भी यकीनन आया होगा। बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई। ख़वातीन और हज़रात, ये थी आज की पॉडकास्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑन का इंस्टाग्राम जो हमने मेंशन किया हुआ है, इसको फॉलो कीजिए। ये भी बहुत जल्द अपना यूट्यूब जो है ज़िंदा करने लगा है दोबारा। अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ हो तो हमारे साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा। स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।